हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में है इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। यानी आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस देखने को मिलती हैं उनका डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो आपको दिया गया वो है एल्डॉल। इसके कई नाम हैं, कहीं कहीं पर एल्डॉल लिखा होता है, कहीं पर एल्डॉल संघनन लिखा होता है। तो चाहे एल्डॉल कंडेंसेशन आए या एल्डॉल के नाम से आए, आपको रिएक्शन में यही करना है। सबसे पहले एल्डॉल में करना क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए, जब नेमिंग रिएक्शन आती है तो रिएक्शन के बारे में मतलब लिखना उतना अनिवार्य नहीं, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको रिएक्शन पता होगी तब आप उसकी थ्योरी को बना करके लिख सकते हैं। तो मेन रिएक्शन आपको फोकस रिएक्शन के अंदर करना होता है कि रिएक्शन को तैयार करना होता है ना। उसके आधार पर उसकी थ्योरी को तो लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है एल्डॉल में, तो देखिए एल्डॉल जो अभिक्रिया होती है वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यहां पर होता क्या है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है जो ये रिएक्शन देंगे, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना, या जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो समान एल्डिहाइड हैं एक जैसे, तो एक जैसे एल्डिहाइड हो या एक जैसे कीटोन हो, तो समान एल्डिहाइड या समान कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिनको अम्लीय माध्यम में जब गर्म कर देते हैं तो उनका निर्जलीकरण हो जाता है और बनता है क्रोटॉन एल्डिहाइड। ठीक, तो ये तो बात इसकी थ्योरी है कि इसमें दो समान एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उनके बीच में रिएक्शन होगी और तनु NaOH की उपस्थिति में होगी। यानी कोई क्षार ले सकते, क्षार के तौर पर NaOH ले लिया है तो डाइल्यूट के रूप उसमें होगी। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पर। तो ले लिया जैसे मैंने CH3, है ना, ये आपका एल्डिहाइड है CHO, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। ठीक, तो रिएक्शन आसानी से देगा। तो उसके बाद यहां पर लिख लेते हैं। अब देखिए समान एल्डिहाइड के 2 मोल लेने हैं, समान एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उनके 2 मोल लेने हैं, 2 मोल की आपस में रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहां पर ये लिख दिया और उसके बाद ये आपका हो गया CH2 CHO, है ना, और यहां पर लिख देना है आपका NaOH। कैसा है, तो तनु क्षार के तौर पर तनु NaOH ले लेते हैं। अब रिएक्शन में होगा क्या, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा आपका यहां पर इधर, और ये वाला जो क्रियात्मक समूह है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ H जाएगा O के साथ और ये जुड़ जाएगा इधर। तो प्रोडक्ट में आपका जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा CH3 C, और यहां से लग गया OH, है ना, और इसके साथ तो C के साथ H लगा ही हुआ है CH2, और CH2 CHO। इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, तो ये नाम लिख सकते हैं। देखिए ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पर OH लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी, बाकी इसका नाम एल्डिहाइड। ये अगर कार्बन गिन करके करें तो 1 2 3 4, है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड। अब इसका अम्लों की उपस्थिति में, कौन से, तनु अम्ल को सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी ले सकते हैं, तो तनु अम्ल की उपस्थिति में जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्रोटॉन एल्डिहाइड। तो चलिए उसको बना देते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, इधर इसी के जस्ट आगे मैं रिएक्शन बता देता आपको। तो एसिडिक मीडियम H+ का मतलब अम्लीय माध्यम, है ना, उसमें क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक, तो रिएक्शन में देखिए क्या होगा, CH3 COH, और यहाँ पर आपका H लगा ही हुआ है, इधर आपका CH, यहां से H ओपन कर लेते हैं और ये आपका CHO, तो वाटर निकलेगा H2, तो यहां से OH यहां से H, इतना निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये बनेगा, देखिए वाटर निकल जाएगा H2, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको कहते हैं क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड। देखिए ये बन जाएगा आपका क्रोटॉन एल्डिहाइड। तो ये होती है एल्डॉल
तो चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो आपकी है क्रॉस एल्डोल। देखिए एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल, यानी क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड के मध्य तन्नु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और यहाँ भी आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे आपका ये है CH3COH और ये है आपका HCOH, है ना, यहाँ लिख देंगे तनु NaOH, यानी डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन में होगा क्या, तो सेम टू सेम जैसे पहले हुआ था वैसे ही, यानी यहाँ पर इस ऑक्सीजन से ये जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना। बाकी ये वाला बचा हुआ समूह इस कार्बन पर आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन आगे की ओर ट्रांसफर, यानी ये बनेगा CH2OH CH2 और CHO। ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड है, नाम लिखना चाहे इसका तो बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। तो क्रॉस एल्डोल में विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड के अणुओं के मध्य रिएक्शन होती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी एक में, यानी दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया नहीं देंगे। ठीक, तो ये हो गई। उसके बाद अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली है बेंजोइन संघनन। चलिए, तो अगली रिएक्शन हमारी जो है वो है बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये बेंजोइन संघनन है, ये आपका जैसे कोई एल्डिहाइड होता है उसके दो अणु, है ना, एल्डिहाइड के दो समान अणुओं की आपस में रिएक्शन होती है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, है ना। तो वहां पर क्या होता है बेंजोइन। अब देखिए बेंजोइन नाम इसलिए दिया क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड लिया जाता है, इसलिए इसका नाम है बेंजोइन संघनन। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन में यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है ये C6H5, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। दूसरा मोल ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड का HCOO और इधर ही रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, तो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे। तो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड है, गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर वही होगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये कार्बन जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा COH और ये वाला कार्बन जाकर के इधर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ CHCO, ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका। इसको कहते हैं बेंजोइन, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजोइन। तो यही हो जाती है आपकी बेंजोइन संघनन। तो होगा क्या, यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो वहां पर बेंजोइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं, ये आपको लिख देना है। चलिए, तो देख लेते हैं अगली रिएक्शन को। तो अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है कैनिजारो। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है ना, उनके दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH, और कैसा NaOH, तो सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि एल्कोहल का और सोडियम लवण का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ले लिया और रिएक्शन करवानी है किसके साथ, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कैसा NaOH, तो सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक एल्कोहल बनेगा, यानी मेथिल एल्कोहल, और एक बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट, है ना। तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, यानी सोडियम लवण बनेगा। ठीक, उसके बाद आपका एल्कोहल बनता है। तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड के समान अणुओं की अभिक्रिया NaOH, कैसा NaOH, सांद्र NaOH के साथ होती है। तो इस अभिक्रिया में एल्कोहल और सोडियम लवण का निर्माण होता है, या सोडियम फॉर्मेट लिख सकते हो, तो जैसा एल्डिहाइड लेंगे वैसा बन जाएगा आपका।
ठीक, तो ये हो जाती है आपकी कैनिजारो बेंजोइन और क्रॉस एल्डोल। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन आपकी है क्रॉस कैनिजारो। जैसे आपकी क्रॉस एल्डोल थी उसी प्रकार से क्रॉस कैनिजारो। अब यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस कैनिजारो का मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड होंगे, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, दो विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड होंगे जिनकी क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराई जाएगी और वहां पर एल्कोहल और लवण का निर्माण होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका रिएक्शन में ले लेते हैं C6H5CHO, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, और दूसरा ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहां पर हम लिख लेते हैं NaOH, है ना। NaOH कैसा रहेगा, तो सांद्र रहेगा, तो सांद्र ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, तो सांद्र NaOH की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड, देखिए क्रॉस का मतलब क्या है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, अलग अलग एल्डिहाइड के अणुओं की अभिक्रिया आपस में हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो लिख देते हैं C6H5CH2OH, ये बन जाएगा, और आपका बन जाएगा HC सोडियम फॉर्मेट, यानी ये बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, बिल्कुल आसान है, उसको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलिए अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी क्लेजन संघनन। अब देखिए क्लेजन संघनन में क्या है, जो एस्टर होता है, एस्टर, जब एल्कोहल की क्रिया एसिड के साथ होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो जब एस्टर के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, C2H5ONa की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में आपका जो लार्ज एस्टर है उसका निर्माण होता है, जैसे एथिल एसीटोएसीटेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दो अणु ले लिए, ये क्या है आपका एथिल एसीटेट, इसको हम कहेंगे एथिल एसीटेट, ये है आपका एथिल एसीटेट और ये आपका एथिल एसीटेट। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ONa, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो दोनों में देखिए क्या होगा, यहां से इतना पोर्शन निकल जाएगा आपका, ये H और यहाँ से, यानी एल्कोहल का पोर्शन अलग हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर ये C2H5OH बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 और C+O, और उसके बाद ये वहां जुड़ जाएगा तो CH2 C+O, है ना, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इसका नाम है एथिल एसीटोएसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटोएसीटेट, और निकलेगा बाहर क्या, एथिल एल्कोहल, C2H5OH बनेगा, यानी एथिल एल्कोहल। तो एथिल एसीटोएसीटेट बनेगा और आपका एथिल एल्कोहल इसके अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाती है आपकी क्लेजन संघनन। तो बहुत कठिन रिएक्शन नहीं है, एस्टर के दो अणु ले लेना है और सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देनी है। यहां पर क्या होगा, आपका एथिल एसीटोएसीटेट बन जाएगा और एल्कोहल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन आपकी हो जाती है क्लेजन संघनन और क्रॉस कैनिजारो। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रिएक्शन जो महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली है क्लीमेंसन अपचयन। देखिए अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्लीमेंसन अपचयन में किसी भी एसीटोन के अंदर, यानी ये एसीटोन रिएक्शन प्रदर्शित करता है, तो यहां पर क्या होगा, एसीटोन के अंदर जब क्लीमेंसन अपचयन करवाते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है। तो चलिए लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आपका CH3 COCH3, है ना, और यहाँ पर ले लिया 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन आपकी प्रेजेंस में होगी जिंक अमलगम, और यहाँ पर लिख देंगे HCl, और HCl भी आपका कैसा होगा, तो इसमें लिख देंगे कंसंट्रेटेड यानी सांद्र HCl। तो सांद्र HCl जिंक अमलगम की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो होगा क्या, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और बन जाएगा इसके अंदर एल्केन आपका CH3 CH2
CH3 प्लस H2 हुआ है। तो ये आपका एल्केन बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा वाटर। यानी यहाँ पर H2O निकलता है, H2O बाहर की ओर निकल जाता है। होगा क्या यहाँ पर, तो कार्बोनिल वाले पर ऑक्सीजन लगा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे तो H2O बाहर निकलेगा और 2 यहाँ लग जाएंगे, तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो क्ली मेंशन अपचयन के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन का क्या होता है, अपचयन हो जाता है, जिसके अंदर होगा क्या, तो वहां पर एल्केन का निर्माण होता है। चलिए तो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली है हमारी वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो निकलता है ना। देखिए रिएक्शन में क्या होगा, तो कोई हम यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ एसिड ले लेंगे जिसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर जो निर्माण हो जाता है वो एल्केन बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ले लिया CH3 CH2 COO, रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ, और ये है आपका CaO इसकी उपस्थिति में। तो इतना पोर्शन आपका निकल जाएगा, ये यहां से इतना निकल जाएगा, और CH3 CH2 ये जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, CH3 और ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और बाहर निकलेगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये एल्केन बनेगा और ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसी को कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, है ना। चलिए उसके बाद अगली रिएक्शन को देखते हैं। चलिए तो कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होगा, एक एमीन लिया जाएगा, उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है रिएक्शन। तो उसमें हमारा क्या होता है, दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। चलिए लिख देते हैं कार्बिल एमीन, जैसे आपका ले लिया C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, है ना। तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर बनेगा क्या, तो बनेगा आपका C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक। उसके बाद आपका 3KCl निकल जाएगा बाहर और यहां से निकलेगा 3H2O। तो ये दुर्गंध युक्त यौगिक एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो ये होती कार्बिल एमीन। एमीन शो करता है ये रिएक्शन, है ना, कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ रिएक्शन शो करके आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये रही आपकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसके अलावा और अदर भी मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है, तो आप उनको भी प्रेफर करके जा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको करवा दिया। अगर मैंने कोई और रिएक्शन रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।